Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine and safe at home. This is your paper solving session of phase 2 and today we are going to solve maths paper. As you can see on the board, I have written write the MCQs. The first one is there are dash operations that can be performed on integers. और स्टूडेंट्स आपको जो सारे MCQs हैं इनकी एक्सप्लेनेशन तो वीडियोस लेक्चर्स में और जूम क्लासेस पे दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द राइट आंसर, ठीक है। तो जैसे आपको पता है बेसिक ऑपरेशंस 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो आपका राइट आंसर भी यहाँ पे क्या बनता है 4। ए ऑप्शन था आपका वैसे 3, बी 4, सी था 5, तो राइट ऑप्शन है बी 4। Second MCQ is 2 multiplied by 3, 3 multiplied by 2 is called dash property of multiplication on integer. तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? प्रॉपर्टीज़ आपने डिफरेंट जो हैं वो लर्न की होंगी, ये अंडरस्टैंडिंग तो होगी। तो जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें ऑर्डर से चेंज करने पर भी अगर आंसर चेंज ना हो तो इसे कहते हैं आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। थर्ड वन इज द नंबर 0 इज डैश। 0 नंबर क्या है आपके पास? इफ़ यू रिमेंबर द नंबर लाइन, आपको याद होगा 0 लाई बिटवीन द पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, ऐसे ही है ना, सेंटर में होता है 0। तो ऑप्शन क्या होगा? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ऑब्वियसली राइट आंसर विल बी सी। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव। 0 इज़ अ यूनिक नंबर, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। कम टू द फोर्थ वन, इन रेशो इफ़ वी कंपेयर क्वांटिटीज़ देयर यूनिट मस्ट बी डैश। अगर हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो उनके यूनिट्स क्या होने चाहिए? ए डिफरेंट, बी सेम, सी बोथ ए एंड बी। तो हमेशा रेशो आपका पता है बच्चों रिलेशन ही है टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। तो यहाँ राइट ऑप्शन इज़ बी सेम। फिफ्थ वन इज़ द रेशो ऑफ 2 डैश क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड। और रेशो की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, रेशो आपकी डिफाइन की जाती है ऑफ 2 सेम या सिमिलर काइंड, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ सिमिलर, बी इज़ डिसिमिलर, सी इज़ डिफरेंट। तो राइट आंसर विल बी ए सिमिलर, ठीक है। नाउ MCQ नंबर 6, इन प्रोपोर्शन 4:3 डबल कॉलन, ये आपको पता है प्रोपोर्शन का साइन है। 12:15 द टर्म 4 and 15 आर कॉल्ड। ये जो 4 और 15 है इन टर्म्स को क्या कहते हैं? ए मीन्स, बी एक्सट्रीम, सी नन। तो आपको पता है सेंटर वाली जो टर्म्स हैं दीज आर कॉल्ड मीन्स। तो जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं दीज आर कॉल्ड या एक्सट्रीम्स, ठीक है। दीज आर राइट ऑप्शन इज़ बी। आई होप आपने भी यही आंसर टिक किया होगा। अब सेवंथ वन इज अ बेकर मेक 10 केक इन अ डे। हाउ मैनी केक्स विल 5 बेकर मेक इन अ डे? एक जो बेकर है वो 1 डे में 10 केक बेक करता है, तो 5 बेकर कितने बेक करेंगे 1 डे में? तो ऑब्वियसली अगर एक 5 कर रहा है, अगर एक बेकर 10 केक कर रहा है तो 5 50 करेंगे, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी ना 30 होगा ना 40, आंसर विल बी 50। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द 8th MCQ, इफ 7/13 इज इक्वल टू 14/p देन p इज इक्वल टू। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट रूल जो है वो आपका अप्लाई होगा यहाँ पे, और आई कैन होप आपको अच्छी तरह से वो आता होगा। सिंपल आपने 7p को मल्टीप्लाई किया, 7p हो गया। 14 और 13 को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड कर देना है 7 से, ठीक है। और जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो होगा 26, ठीक है। इन प्रोपोर्शन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ सिमिलर डिक्रीज इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। अब यहाँ पे मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि दोनों क्वेश्चन तो सेम हैं, लेकिन एक में आंसर आपका डायरेक्ट आता है और एक में आता है इनवर्स। तो बच्चों डिफरेंस ये है, आप यहाँ पे देखें, इंक्रीज और डिक्रीज लीड्स टू सिमिलर डिक्रीज एंड इंक्रीज। इट मीन इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या है डिक्रीज, अगर डिक्रीज है
तो क्वांटिटी क्या करी है, इंक्रीज। अब बात समझ आई। तो ये आपकी प्रोपोर्शन कौन सा होता है, सच टाइप ऑफ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करे या वाइस वर्सा, तो सच टाइप ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड इनवर्स। ठीक है। 10th one is product of -17 and -1 is dash of -17। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है -17 और -1 का प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, 17। ठीक है, 17 होगा। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ए नेगेटिव, बी एडिटिव इनवर्स, सी आपके पास बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन में तो आपके पास दिया गया है नेगेटिव, लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, एडिटिव इनवर्स यही होता है ना, अगर कोई इंटीजर आपके पास 17 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -17। अगर -17 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअली इन दोनों को देखा जाए तो राइट ऑप्शन बनता है बोथ ए एंड बी। बात समझ आइए। क्वेश्चन में नो डाउट, क्योंकि वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें लिखा है इन्होंने नेगेटिव ऑफ -17, लेकिन एडिटिव इनवर्स भी इसी को ही कहते हैं। जैसे देखें आपके पास आंसर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 17, और 17 जो है 17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -17। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी, बोथ ए एंड बी। नाउ लुक एट द लास्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये 0.1 ओवर 0.6 इज इक्वल टू 2 ओवर ये आपने फाइंड करनी है वैल्यू। सेम यहाँ पे भी बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 12। आई होप आपने यही आंसर टिक किए होंगे जी। 12 MCQs इज 60 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट, यहाँ पे है तो लेंथ की यूनिट ही दोनों, लेकिन एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है, तो आपको मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बच्चों 300 कन्वर्ट करने के बाद 300 सेंटीमीटर। तो एक तरफ आपके पास हो 600 रेशो 300, तो 0 0 कैंसिल, 6 1 6 सॉरी 60 है यहाँ पे, और 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो 6 1 6 6 5 30। तो आंसर क्या होगा आपके पास 1:5। और ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्विंग क्वेश्चन है। इसको आपने ऑपरेशन, ये जो हैं डिफरेंट ऑपरेशन ऑपरेट करने हैं, तो आपको पता चलेगा आपका क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे आंसर राइट है आपके पास बच्चों 0। अगर आपका आंसर 0 आता है तो आपका आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अहमद अर्न्स ₹5,400 इन अ मंथ एंड स्पेंड ₹4,500। ठीक है, द रेशो ऑफ इनकम टू सेविंग इज़। अब इन्होंने सेविंग नहीं दी आपको, और लेकिन रेशो फाइंड करनी है आपने इनकम और सेविंग की। तो सिंपल आप पहले ये जो अर्निंग है ये इसकी इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 900। ठीक है, और आपकी अर्निंग क्या रेशो आपने फाइंड करनी है, इनकम टू सेविंग। तो इनकम क्या है 54, तो 2 0 कैंसिल, 9 1 9 9 6 64 सॉरी 54। तो राइट आंसर क्या होगा 6:1। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। अब लास्ट वन इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2 3 एंड 6 इज इक्वल टू। इन तीनों का जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, ये भी आप सॉल्विंग करेंगे तो आपका जो आंसर राइट बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज बी 9। ठीक है, सपोज कर लें यहाँ पे x सपोज करेंगे आप। ठीक है, चलें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इस पर। अगर यहाँ x सपोज कर लें 2x इज इक्वल टू 6 3 18, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 18, तो 9 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपने यही आंसर स्टिक किए होंगे, या जहाँ पे गलती की होगी वो भी आपको पता चल गया होगा। सो रिमेम्बर, जज़ाकल्लाह।